तो गाइस फाइनली इतने मशक्कत के बाद हम आ चुके हैं बहुत पास बाबा के। क्या औसम दिख रहा है यार सच में। बताओ माथे रास्ते से लौट रहे थे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है नेक्स्ट डे हमारा यहाँ पे चोपता में। और अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं नहा के। सुनो बाल पे कमेंट मत करना कि मैंने कंघी नहीं किया, ये मेरे बाल अभी गीले हैं। और अभी रेडी हो चुके हैं ऑलमोस्ट, बस मेरे बाल सूख जाए, थोड़े से अच्छे से कॉम्ब करूँ, उसके बाद निकलूंगी ट्रेक के लिए। तो आज हम लोग जा रहे हैं तुंगनाथ, जो कि आपको बताया ही था ना कि तुंगनाथ टेम्पल जाएंगे और चंद्रशिला जाएंगे। तो तुंगनाथ ना थर्ड केदार है, जो पंच केदार है ना, पंच केदार में से थर्ड केदार है तुंगनाथ। और यहाँ का व्यू गाइस बहुत ही ऑसम है। और जो मेरा टेंट है ना, उससे उस साइड पे थोड़ा सा दो चोटी दिख रही है। वो टेंट वाले भैया ने बताई वो केदारनाथ का पीक है। मैं आपको दिखाती हूँ। पहले तो आप टेंट देखो, रात में अच्छे से दिखा नहीं होगा। ये टेंट है जहाँ पे हम रुके हैं। आसमान एकदम ही साफ। और ये अर्श और गुनगुन बैठा है। अर्श को हुई है थोड़ी सी पिटाई, बहुत जिद्दी हो गया इसलिए। और नीचे देखो क्या ऑसम ही व्यू है। अगर मैं इस साइड पे जाके दिखाऊं आपको तो ये भी जबरदस्त है। देखो सिर्फ ग्रीनरी ऐसे जगह पे भी हम लोग हैं। ये कुछ है टेंट हमारा। और यहाँ पे जो पीक में कल से पागल की तरह खुश हो रही हूँ ना देख के, वो ये है। यहाँ पे देखो ये दो दिख रहे हैं ना, रुको ये जो दो व्हाइट दिख रहा है ना, एक ये और ये दोनों पीक जो है ना, ये इन्होंने बताया कि केदारनाथ की वो चोटी दिख रही है यहाँ पे। ये जो दो छोटा वाला बर्फ वाला यहाँ पे और यहाँ पे है। और बाकी ये सब देखो पूरे बर्फ का ढका हुआ है। बाकी हम अभी ऊपर जाएंगे ना तुंगनाथ जी और चंद्रशिला, तो वहां से आपको और भी ऑसम व्यू में दिखाऊं। टेंट तो आपको दिखा दिया। कैंप जो हमारा है काफी अच्छा है। लेकिन मैं आपको ना एक और इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। अगर आप बरसात के टाइम पे प्लान कर रहे हो ना ट्रैवल करने का, खास करके इन सब लोकेशन में जहाँ पे की ग्रीनरी बहुत है, तो लीचेस से बच के रहना। क्योंकि कल रात का मैंने बताया नहीं, मैंने तब तक वीडियो एंड कर दिया था और नींद भी आ रही थी, मैं सो गई थी। कल रात में क्या हुआ हमें नहीं पता था कि लीचेस भी कुछ होता है, मतलब जोक जिसको बोलते हैं, मुझे पता नहीं था कि होता है करके ना बरसातों में। तो यहाँ पे हमने डुगू को छोड़ दिया ऐसे ही कि जा बेटा खेल ले अपनी जिंदगी। गाड़ी में इतना पैक होके आया था, डुगू गया पूरा इधर नीचे खेला, उसके लीचेस लग गए थे। इतना ब्लड बेचारे का निकला ना। तो अगर आप लोग प्लान कर रहे हो तो ये भी माइंड में रख के आना, बच्चों को लेके आ रहे हो तो, कि लीचेज भी होते हैं। पहाड़ी एरिया में जाओगे ना बरसात के टाइम पे, तो जहाँ पे ऐसे घास वास होता है ना, वहाँ पे लीचेज होते हैं, तो उसका भी माइंड में रख के आना। चलो ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा रेडी होते हैं, उसके बाद निकलते हैं तुंगनाथ टेम्पल। फिर आपको दिखाते हैं तुंगनाथ टेम्पल पहुंच के आपको दर्शन कराते हैं। प्रोबेबली अगर इंटरनेट आया तो मैं लाइव आऊंगी, नहीं आया तो नहीं आऊंगी। चलो गाइस ठीक है। जैसा है कि हम डुगू को लेके नहीं जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे ना कुत्ते होते पहाड़ी। तो देखो डुगू को मिल गई है फ्रेंड, इसका नाम है काली। इसको भैया ने बोला रख लेंगे काली भाभी। तो गाइस नाउ इट्स टाइम टू गो टू तुंगनाथ टेम्पल। तो अभी जा रहे हैं, पानी वानी का बोतल रख लिया और हमारी गाड़ी ऑल सेट है। डुगू भी काली के साथ ऑल सेट हो गया। कहते हैं ना बिल्ली और कुत्ते का बनता नहीं है, बट यहाँ इन दोनों की इतनी प्यारी वाली दोस्ती हो गई है कि मुझे दोनों खेल रहे हैं साथ में। तो डुगू को भी फ्रेंड मिल गई तो वो बोर नहीं होएगा। बाकी अपन जा रहे हैं अभी मंदिर का दर्शन करने और आपको भी कराते हैं। चल बेटा अंदर। वो क्या बुग्याल दिखाए यहाँ से, ये गाय जहाँ पे है यहाँ से लेके ये ऊपर तक बुग्याल है। मौसम है यार यहाँ पे, मतलब आदमी को ना मजा आ जाए, ऐसे ही स्लाइड करने में मजा आ जाए। सोचो ये सब विंटर के टाइम पे कितना ही मौसम लगता होगा, क्या होगा। तो गाइस पहुंच गए हम लोग पार्किंग पे। यहाँ पे जो आप तुंगनाथ जाओगे ना तो फ्री पार्किंग है, रोड के साइड पे आपको लगाना होगा। तो हमने उधर पीछे के साइड पे अपनी गाड़ी पार्क करी है। अभी जा रहे हैं, बस चढ़ाई स्टार्ट होगी यहाँ से, जो ट्रेक है वो। और रास्ता कुछ ऐसा है, यहाँ से होके जाना है अपने को ये तुंगनाथ के लिए। ये रास्ता है। जय भोले बाबा। चलो तो इस तरह से अभी तो सीढ़ियाँ बनी हुई है, बाकी आगे भी बताती हूँ। हाँ 5 मीटर ऊंचा जाना है ना। यस। अब रुको भाई जर्नी बिगिन। और यहाँ आते ही सबसे पहले हमें एक मंदिर दिखा, जो कि अभी यहाँ से अपने को जाना है 4 किलोमीटर्स। और 4 किलोमीटर्स तक रास्ता कुछ ऐसा बना है सीढ़ियों वाला, जिसे ऊपर चढ़ना है। तो ऊपर जाते हैं,
फिर आपको बताते तुंगनाथ टेम्पल के बारे में और दर्शन भी कराते हैं। तो अगर आपको ट्रेकिंग करने में दिक्कत है तो आपको यहाँ पे घोड़ा खच्चर भी मिल जाएगा। अभी मुझे दिखा तो मैंने सोचा आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ, जिसका रेट कुछ इस तरह से है। अगर आप चोपता से तुंगनाथ दोनों साइड अप एंड डाउन करेंगे घोड़ा खच्चर पे तो 1300 पर पर्सन है, और चोपता से तुंगनाथ एक साइड का 900 है। तो मैं तो पैसे नहीं लगा रही, मैं तो दर्शन करने ट्रेक करके जाऊंगी। चलो, इतना सिंपल सा है। हम दिल्ली वाले ना कॉर्पोरेट ऑफिस में ही अच्छे लगते हैं। अभी हम लोग 1 किलोमीटर भी नहीं चले होंगे और पतिदेव की हो गई हालत खराब। इधर देखो बैठ भी गए, मतलब मैं ठीक हूँ बट उनकी हालत खराब हो गई है। आ जाओ, कुछ नहीं होता, थोड़ा खरी चढ़ाई है यहाँ पे, आराम आराम से चलते हैं। जब इंसान थक जाता है ना तो ऐसे ही कहता है। बहुत ही शांति है यार यहाँ पे, मस्त एकदम, कोई पोल्यूशन नहीं। यहाँ पे आके आदमी बस जाए ना 10 साल जिंदगी ऐसे ही बढ़ जाएगी। वाह वाह वाह, जितना ऊपर जाते जा रहे हैं ना उतना वो पहाड़ी चमकते ही जा रहा है, और ऊपर जाएंगे और चमकेगा। ऊपर जाकर दिखाएंगे आपको, ऊपर से पीक दिखता है केदारनाथ वाला। ये देखो, मेहनत करके अपन चढ़े हैं यहाँ तक, और मस्त बुग्याल ये दोनों साइड। ये देखो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी कुछ ऐसा नजारा है। अभी हम लोग जा रहे हैं उस वाले बुग्याल में। जबरदस्त है, जितना ऊपर जा रहे हैं ना व्यू उतना खतरनाक हो रहा है। तो गाइस फाइनली इतने मशक्कत के बाद हम आ चुके हैं बहुत पास बाबा के, और अभी हमें मंदिर भी दिख रहा है। तो अभी थकावट काफी होगी। तो तुंगनाथ के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। ये जो तुंगनाथ है बेसिकली पंचकेदार में है, नहीं पहले भी बताया था आपको। तो यहाँ पे क्या हुआ था ना कि जब महाभारत के टाइम पे जब पांडव ने अपने कजन ब्रदर का मतलब वो डेथ कर दिया था, मतलब मार दिया था, और अपने गुरु को मार दिया था, तो भोले बाबा काफी नाराज हो गए थे उस चीज से, और उनको भी पांडव को भी काफी पछतावा था। तो वो अपने पछतावा को वो दूर करने के लिए भोले बाबा के पास आना चाहते थे, माफी मांगना चाहते थे, मतलब पछतावा के लिए आना चाहते थे मिलने। बट भोले बाबा इतने नाराज थे कि वो मिलना नहीं चाह रहे थे। फिर वो जाके उधर जो दिख रहा है ना केदारनाथ, वो पर्वत जो दिख रहा है, उस पर्वत पे जाके वो छुप गए थे नंदी के रूप में, बैल बन के छुप गए थे वहां पे। बट पांडव ने उन्हें पहचान लिया, और जब पांडव ने पहचान लिया तो भोला बाबा बिल्कुल नहीं मिलना चाह रहे थे उनसे। तो वो क्या किए, धरती के अंदर समा गए। तो जब वो धरती के अंदर समा गए ना, तो फिर वहां से 5 जगह उनका जो बॉडी का पार्ट था वो निकला। तो उसमें से एक केदारनाथ है और एक तुंगनाथ है। तुंगनाथ पे उनका बेसिकली जो बाजू होता है भोले बाबा का बाजू, और क्या था, बाजू था और हार्ट था। उनका जो दिल है ना और बाजू है वो तुंगनाथ में, जो कि इधर है, इस साइड। हमें अभी जाना है इधर, वहाँ पे जो व्हाइट सा दिख रहा है ना वो है तुंगनाथ मंदिर। अभी मैं वहाँ जाऊंगी और आपको दर्शन कराऊंगी। गाइस ऐसा लग रहा है जैसे माइक्रोसॉफ्ट में ना थीम आता था ना, जिसमें ऐसे बादल और ऐसे मान दिखते थे। जब लैपटॉप ऑन करोगे ना एचपी का, तो ऐसा ही आता था बैकग्राउंड में फोटो। ऐसा ही कुछ यहाँ का नजारा है। और ये थोड़े थोड़े काले काले बादल अब उस साइड पे आ गए हैं। सुबह से तो बहुत खुला मौसम था, अभी थोड़े थोड़े बादल आ गए हैं। बट ऊपर जो ये देख रहे हो, ये वाला, ये चंद्रशिला पीक है, यहाँ तक हमें जाना है। यहाँ थोड़े थोड़े बादल दिख रहे हैं, बस हम चले जाएं वहां तक ना, बारिश ना हो। ये वाली व्यू देखो, यहाँ से वैली की व्यू, मतलब अलग अलग पहाड़ कटा हुआ है, देख रहे हो, ऑसम ही लग रहा है यहाँ पे। तो अभी और भी बहुत ऊपर जाना है हमें, बट ये जो व्यू है ना ये वाला वैली का, ये बहुत ब्यूटीफुल है। अरे नहीं जा रही हूँ, नहीं गिरूंगी, गिर भी जाऊंगी तो क्या होगा, नहीं पीछे रहना है। हाँ अरे यार इस आदमी को बहुत दिक्कत है। वही वही, चलो चलते हैं। यहाँ पे ये कुछ बना हुआ है बहुत सुंदर सा, शायद कोई मंदिर ही होगा। लोगों ने इधर घर बना रखा है वैष्णो देवी की तरह। आजा अर्शकम, हालत खराब हो गई है और हम लोग आ चुके हैं बहुत ऊपर। और वो देखो भोले बाबा दिख गए हमें, और मंदिर बस वहाँ जाना।
हाँ, हमारी स्वागत सूरज कवर भोले बाबा ने हमारा वेलकम किया बिल्कुल बादल के साथ। गर्मी लग रही थी बहुत ज्यादा, थकावट के साथ ये धूप ना और परेशान कर रहा था। बट अभी देखो अचानक से धूप बिल्कुल हट गया, नीचे की तरफ धूप है बट बारिश ना हो, यानी तो हम लोग ना चंद्रशिला कवर नहीं कर पाएंगे। गाड़ी की हालत खराब हो गई, देखो कितने पीछे धीरे धीरे चल रहे बिल्कुल। मैं बोल रही हूँ मुझे बैग दे ही नहीं रहे। बट वैली व्यू देखो गाइस क्या ऑसम। की माया, कहीं धूप कहीं छाया। नीचे देखो धूप है और यहाँ छाया है, तो ईश्वर का माया है ये। एकदम मस्त मजा आ रहा है, भोलेनाथ का दर्शन करने को मिलेगा फाइनली। इसीलिए हम लोग चोपटा आए थे, सो दैट कि तुंगनाथ महादेव का दर्शन हो सके। काफी टाइम से हमारा प्लान था बट हम कर नहीं पा रहे थे। और ये जो ट्रेकिंग है ना गाइस डिफिकल्ट है। लाइक मैं वैष्णो देवी जा चुकी हूँ काफी टाइम, वहाँ पे भी चढ़ाई है, बट ये जो ट्रैकिंग है ना बहुत डिफिकल्ट, मतलब हमारी लाइफ का सबसे डिफिकल्ट ट्रैक ये हमें लगा, जो काफी खरी चढ़ाई है। और ये एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं, ये जो तुंगनाथ टेम्पल है ना वर्ल्ड का, नॉट इंडिया, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट शिव मंदिर है, ऊंचाई पे बना हुआ शिव मंदिर है। तो पहुंच गए हम लोग। और एक और चीज है, हम लोग घुस चुके हैं। ये मंदिर का रास्ता है, यहाँ पे प्रसाद वगैरह आप ले सकते हैं। अभी हमने लिया नहीं, बस अभी लेने वाले हैं प्रसाद। फिर प्रसाद लेके सीधे मंदिर पे आपको कराते हैं दर्शन। तो ये रहा गाइस बाबा तुंगनाथ, और ये है हमारी थाली जो अभी हम पूजा करने वाले हैं। तो बस पहुंच चुके हैं। इसको क्या बोलते हैं? पहुंच चुके हम लोग मंदिर पे, और यहाँ पे कुछ ऐसा है। जय भोलेनाथ। फाइनली गाइस वी आर एट दी वर्ल्ड हाईएस्ट शिव मंदिर, जो कि सबसे हाईएस्ट ऊंचाई पे बना है। और यहाँ पे शू स्टैंड बना हुआ है। जय भोलेनाथ। हो गया दर्शन आप लोगों का? ये लोग आ रहे हैं केदारनाथ का यात्रा करके, और यहाँ पे भी हमसे पहले इन्होंने दर्शन कर लिया। वाह, ये देखो इतना कष्ट करने के बाद ना यहाँ पे पहुँच के और बाबा का ये दर्शन, ये व्यू बर्थ करता है। तो ये है बाबा तुंगनाथ। मैं अंदर जाती हूँ और दिखाती हूँ। गाइस ये है तुंगनाथ मेन मंदिर, और यहाँ पे इस पे माता पार्वती है, और ये जो 5 बनी हुई है ये 5 पांडव हैं यहाँ पे, और ये है भैरवनाथ। तो ये जो मंदिर है यहाँ पे जो भी मूर्ति है, ये जो पांडव की मूर्ति और ये भैरवनाथ की, या मंदिर के अंदर जो भी दिख रहा है ये सारे प्राचीन काल का है, वो पांडवों के टाइम का ही है। और ये मंदिर ऐसे ही है अभी तक, जो भी यहाँ पे है वो सारा प्राचीन है। मंदिर पे आए हुए हैं और यहाँ पे प्रसाद अंदर दे दिया थाली, और यहाँ लोटा लेके आपको जल लेना है अंदर चढ़ाने के लिए। रहा लोटा, अभी जा रही हूँ जल लेने, जल लेके आऊंगी फिर पूजा करूंगी अंदर। तो यहाँ से मैं भरने वाली हूँ जल, आप भी आओगे तो यहाँ पे आपको लोटा मिल जाएगा, यहाँ से आप जल भर सकते हैं। हम लोगों का पूजा पाठ हो गया, और पूजा कराने के बाद बहुत ही अच्छे से इन्होंने पूजा करवाया। हमने एक परिक्रमा भी किया, 1 राउंड बस परिक्रमा पंडित जी ने बताया तो कर लिया। और अभी चलो निकलते हैं यहाँ से, देखते हैं चंद्रशिला जाने का थोड़ा हाँ नाम है तो जाते हैं, यानी जैसा भी होता है बताते हैं आपको। गाइस अभी ऐसा प्लान बन गया कि हम लोग चंद्रशिला जा रहे हैं। अब जब इतना ट्रैक करके इतना ऊपर आ गए तो यार मतलब 1 किलोमीटर के लिए प्यारा सा व्यू क्यों मिस करना। बाकी बाबा का पूजा करके आए, उनका कृपा है पहुंच जाएंगे ऊपर भी। तो अभी जा रहे हैं चंद्रशिला, और जितना ऊपर जाते जा रहे हैं ना व्यू उतना जबरदस्त हो रहा है। रास्ता थोड़ा सा जैसे पीछे तुंगनाथ तक का जैसा रास्ता था वैसा रास्ता नहीं है, थोड़ा सा पैची सा रास्ता है, पतला सा, बट आराम से जा सकते हैं। दिखाती हूँ मैं आपको रास्ता।
ये कुछ ऐसा है रास्ता यहाँ पे, और व्यू देखिए जबरदस्त का सी ऐसा व्यू है। इतनी खाई है नीचे, और ये पैची पैची से पतले पतले से रास्ते हैं। ये देखो ऊपर के दोनों पहाड़, क्या जबरदस्ती लग रहा है। तो गाइस मस्त, एकदम मस्त हवा चल रही है, और ऊपर ऊपर देखो, ऊपर हमारा मंजिल आने वाला है। तो वी आर टेकिंग शॉर्टकट, यहाँ से जाएंगे हम लोग, जा रहे हैं वहाँ पे। मजा आ रहा है, मतलब असली नेचर, असली स्वर्ग ना यही है। कुछ नहीं होता मेट्रो सिटी में, आ जाओ इधर ही बस जाते हैं आके। असली स्वर्ग, असली जन्नत यहाँ है। तो पहुँच के दिखाते हैं आपको चंद्रशिला से पूरा व्यू। मतलब इसके ऊपर पहाड़ नहीं है जहाँ हम जा रहे हैं, टॉप एकदम टॉप है इस पहाड़ी का। तो इस आदमी को अब ये कह रहे हमसे नहीं जाया जा रहा है। चलो चलो थोड़ी हिम्मत करो, यू कैन डू इट, कम ऑन, बस थोड़ा दूर है। और कहते हैं ना कि जब बहुत मेहनत करो तो बहुत अच्छा फल मिलता है, कुछ ऐसा ही है। फाइनली पीछे मैं पहुंच चुकी हूँ चंद्रशिला पे। आधे रास्ते आते हुए तो हुआ कि बस अब नहीं पहुंच पाऊंगी, बट चंद्रशिला जहाँ बहुत मेहनत करके पहुँचे। और यहाँ की जो ब्यूटी है ना, बर्स, जितना भी आप मेहनत करके चढ़ो ये बर्स करता है, इतना मेहनत। तो कुछ ऐसा खूबसूरत सा नज़ारा है यहाँ पे। सी, ओह माय गुडनेस, इधर पे बादल आ गए, नहीं तो यहाँ पे ना काफी सारे चोटी पीक दिखती है यहाँ से। आगे जा रही हूँ आपको व्यू दिखाने के लिए, क्योंकि जो एंड पॉइंट है ना वहाँ से व्यू बहुत जबरदस्त है। और यहाँ ये यहाँ का व्यू है सी, जो कि सबसे लास्ट है, सबसे लास्ट वहाँ पे जाके। और यहाँ से जो व्यू आ रहा है ना वो बहुत ही जबरदस्त का आ रहा है, और ये सबसे हाईएस्ट पीक है। और यहाँ से आपको सारी जितनी भी वो है ना, जैसे केदारनाथ हो गया, मन महेश्वर हो गया, सारी कुछ यहाँ से दिखाई देती है। बट अभी इसकी वजह से इतना बादल आ गया जिस वजह से ना पीक दिखाई नहीं दे रही है। ऊपर से आपको व्यू दिखाया ना कि ये चंद्रशिला का सबसे लास्ट है, तो मैं वहाँ पे जा रही हूँ, वहाँ पे जाके आपको व्यू दिखाती हूँ। थोड़ा डिफिकल्ट है उतरना यहाँ से, मैंने बच्चे को उधर ही छोड़ दिया, बच्चे को लेकर नहीं आ रही हूँ, बट हमें बस व्यू दिखाने आप लोगों को जा रही हूँ। सी जन्नत कहीं है तो सच में यहीं पे है। सी, जितनी भी थकावट थी ना हमारी सारी दूर हो गई यहाँ पे। ओ भाई ये बादल तो देखो, थकावट एकदम ही खत्म हो गया यहाँ पे आके। ओहो, और ये शंकर भगवान की जो मंदिर जो मैं आपको बता रही थी वो है। सी दिस व्यू, मतलब इतना घूमी हूँ मैं ना, मुझे ये ऐसा व्यू कहीं नहीं दिखा। अभी यहाँ पे ये जो नीचे है ना, आराम से मुझे खाई दिख रही थी, पीछे का व्यू दिख रहा था जो मैं आपको दिखा रही थी कि पीक दिखता है बद्रीनाथ का, और केदारनाथ का। ये सारा ही बादलों से ना बंद हो गया बिल्कुल। तो यही कहते हैं ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया। बहुत ही जन्नत है, ऑसम है। पहाड़ों को तो बहुत देखा था नीचे से, मिड वे में चढ़ के, पर जो पीक कहते हैं ना, आज मैंने पहली बार देखा। और जो पीक की ब्यूटी होती है ना, कुछ भी उसके सामने नहीं है, कुछ भी नहीं। बहुत ही मजा आ रहा है। तो चलो, मैं जाते टाइम तो रिकॉर्ड कुछ नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरा फोन बंद होने वाला है और पावर बैंक भी गाड़ी में है। तो अभी मैं निकलती हूँ यहाँ से, थोड़ा सा बैठूंगी, निकलूंगी और फोन बंद होने वाला है। तो मैं आपसे मिलती हूँ
यहाँ से पूरा नीचे उतर के और गाड़ी में पहुँच गए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हो गई है एक नए दिन की शुरुआत और अभी मैं सो के उठी हूँ, चाय पी हूँ। और कल आते टाइम ना इतनी थकावट हो गई थी कि हिम्मत नहीं हो रहा था कि मैं वीडियो को एंड भी करूँ, आप लोगों से बात भी करूँ, इन्फॉर्मेशन शेयर करने का बिल्कुल हिम्मत नहीं था। बहुत टायर्डनेस हो गया था। वहाँ पे जब ऊपर गए थे ना तो लग रहा था कि एनर्जी रिस्टोर हो गया, बट आते आते तो माय गॉड मत पूछो क्या ही हालत हुई थी। फीवरिश हो गया था रात में सबको। तो अभी उठे हैं, अभी देखते हैं। आज का प्लान है यहाँ पे चोपता में ही थोड़ा नीचे जाके एक लेक है देवरिया ताल लेक, वहाँ पे जाऊँगी। बाकी कल जो रहा ना चंद्रशिला और तुंगनाथ का, वो तो बहुत ही औसम रहा। तो तुंगनाथ का ये है ना कि आपको तो कल बता ही दिया था कि वो 5 केदार में से 3rd केदार है। लेकिन वहाँ पे ना एक इन्फॉर्मेशन हमें और पता चला था। ये जो तुंगनाथ है ना, इनका जो विंटर का गद्दी होता है, विंटर में जो भगवान की पूजा होती है ना, वो मक्कू मठ में होती है। बाकायदा इनकी डोली जाती है और गांव में मेला वेला लगता है, फास्ट वास्ट लोग रखते हैं। फिर जिस दिन भगवान आते हैं ना वहाँ से वापस तुंगनाथ, उस दिन भी यही सेम होता है। और सेम चीज़ केदारनाथ के साथ भी होता है। केदारनाथ की जो डोली है ना वो जैसे, तो ये इन्फॉर्मेशन कल हमें मिला। सोचो उस दिन कितना अच्छा लगता होगा। मतलब मेरा मन करता है कि जब ऐसा हो तो मैं वहाँ पे रहूँ कभी। देखते हैं ऊपर वाले का हुआ मैं तो ये भी देख लेंगे। तो चलो ठीक है गाइस, इस वीडियो को यहाँ ही एंड करते हैं। बाकी आज का अपना जो प्लान है वो बता ही दिया। मिलती हूँ आपसे एक नए वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।